यू ऑल आर वेलकम अगेन। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, मधुस विश, यानी मधु की इच्छा। पहले ये कहानी पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो हमेशा क्या चाहता था? ऑलवेज हमेशा, वांटेड यानी चाहता था। वो हमेशा चाहता था कि वो डिफरेंट तरीके के खाने और स्नैक्स खाता रहे। स्नैक्स में क्या होता है? नमकीन, बिस्किट, रस, फ़ैन, जो खाने वाला फ़ैन होता है ना चाय में डुबो के, सारे आपके क्या हैं? स्नैक्स, समोसे वगैरह। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। खाना खा खा के वो कभी थकता ही नहीं था। एवरी डे एट नून, हर रोज़ दोपहर में, ही वुड सिट अंडर अ बैनियन ट्री। वो एक बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता एंड ईट हिज लंच, और वहाँ बैठकर अपना लंच करता था, खाना खाता था। वन डे एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन जब वो खा रहा था, एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु को उसके लिए बहुत बुरा लगा एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम, और मधु उसके साथ अपना खाना भी शेयर करता है। उसे उनको देख के बड़ा बुरा सा लग रहा था कि देखो वो बुज़ुर्ग हैं और इस तरीके से बूढ़े हो गए हैं बहुत। फिर वो अपना खाना भी शेयर करता है उनके साथ। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लीविंग, जो बूढ़ा आदमी था बेटा वो इतना खुश हो जाता है मधु से कि जब वो वहाँ से जा रहा था, ही सेड, उसने कहा, माई चाइल्ड, यानी बेटा, यू हैव बीन सो काइंड, तुम इतने दयालु हो। इन रिटर्न, यानी बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री, तुम बदले में इस पेड़ से कोई भी अपनी विश मांग सकते हो, इच्छा मांग सकते हो, एंड इट विल बी ग्रांटेड, और जो इच्छा तुम मांगोगे वो तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, और मधु को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? चलो सोचो ज़रा, आपको क्या लगता है कि मधु अब क्या करेगा? अच्छा सोचो, अगर आप मधु की जगह होते तो आप क्या विश मांगते? गुड, सोचा सबने। चलो देखते हैं तो मधु ने क्या मांगा होगा, है ना। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड enjoy them forever. मैं अलग अलग तरह के खाने को मांग लेता हूँ और हमेशा के लिए, forever यानी हमेशा हमेशा के लिए उनको मैं enjoy करूँगा, उस खाने के मज़े लूँगा। He sat there, वह वहाँ बैठ जाता है, and closing his eyes said, और अपनी आंखें बंद करके कहता है, ओ ट्री, कि हे वृक्ष या पेड़, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, तुम मुझे अलग अलग तरह का खाना दे दो, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे अलग अलग तरह का खाना दो। He heard a voice from the tree, उसको पेड़ से एक आवाज़ आती है ना, एक आवाज़ सुनाई देता है। हीयर का हर्ड हो जाता है बेटा पास्ट में, तो हीयर का मतलब सुनना, हर्ड यानी सुनाई दिया। उसको एक आवाज़ सुनाई दी पेड़ से। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर, यानी इसके बारे में तुम एक बार फिर से सोच लो। तो पेड़ क्या कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम एक बार सोच लो। विदाउट थिंकिंग, मधु सेड, नथिंग एल्स, और बिना सोचे मधु फिर से क्या कह देता है? नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूस, पहले वो लड्डुओं की मांग करता है। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूस अपीयर्ड, और एकदम से जैसे वो लड्डू मांगता है उसके सामने एक बास्केट यानी टोकरी आ जाती है लड्डुओं से भरी हुई। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या लगता है आपको अब क्या हुआ होगा? सोचो ज़रा। चलो देखते हैं अब क्या हुआ। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, जो मधु था उसने खुशी खुशी उसको खाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम
ही गोट बोर्ड, और कुछ टाइम बाद वो खाते खाते बोर हो गया क्योंकि बहुत सारे लड्डू थे ना। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर उसने किसके बारे में सोचा? रंग बिरंगे फलों के बारे में। इमीडिएटली फ्रूट इन द बास्केट अपीयर्ड, और एकदम से टोकरी में क्या आ जाते हैं? जो फ्रूट उसने सोचे थे, जो फल उसने सोचे थे रंग बिरंगे। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, वह उन्हें भी खाना शुरू कर देता है। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट, melons, guavas, oranges and many more। और इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे फल आ जाते हैं। ठीक है, जैक फ्रूट यानी कटहल, इसको सब्जी में भी खाते हैं बेटा और फ्रूट की तरह भी खाते हैं कुछ लोग। देन ही गोट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, पर अब वो फ्रूट्स खा खा के भी बोर हो जाता है। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, फिर वो सेवरीज मांगता है। सेवरीज क्या होता है? देखो ये आपके न्यू वर्ड्स में भी आएगा। सेवरीज होता है स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन, यानी कुछ चटपटा खाने का मन होता है क्योंकि उसने बहुत सारा मीठा खा लिया, फिर बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए, तो अब उसका मन करता है कि मैं कुछ नमकीन खा लेता हूँ। तो ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मटरी, samosa, kachori, potato chips and vada appeared in huge baskets। और जैसे ही वो ये नमकीन खाने के बारे में सोचता है, उसके सामने बहुत सारी मटर, समोसे, कचौरी, आलू के चिप्स और वड़ा, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। He happily started eating them, अब वो खुश होकर उन्हें भी खाना शुरू कर देता है। As he was eating, he suddenly got hiccups, और जैसे वो खा रहा था उसको एकदम से सडनली यानी अचानक से क्या आ जाती हैं? हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ही वॉन्टेड वाटर, अब उसको पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखता है। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, अब उसके चारों तरफ बेटा खाना ही खाना था लेकिन पानी कहीं भी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड You wanted only food, not water। अब जब वो पानी के लिए मांगता है तो ट्री क्या कहता है उसको कि तुमने तो बस खाना मांगा था, पानी तो तुमने नहीं बोला। So what if I didn't get water? I will have शरबत, खीर and बादाम milk for my thirst, thought मधु। अब देखो बेटा अभी भी उसको समझ नहीं आ रही है। अब मधु क्या कहता है, तो क्या हुआ अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा? तो उसकी जगह मैं शरबत पी सकता हूँ, खीर पी सकता हूँ या बादाम का दूध पी सकता हूँ मेरी प्यास बुझाने के लिए, ये सब सोचता है मधु। Soon all these appeared in jugs, और जैसे ही वो ये सब सोचता है ये सारी चीज़ें जग में उसके सामने आ जाती हैं। Madhu drank them all, but the hiccups did not stop। मधु वह सारी चीज़ें पी लेता है लेकिन फिर भी उसकी हिचकी नहीं रुकती हैं। They became louder, और उसकी जो हिचकियाँ थी वो और ज़ोर से आने लगती हैं आवाज़ के साथ। He was now desperate for water, अब वो बिल्कुल डेस्परेट हो गया, यानी उसको पानी अब चाहिए ही चाहिए, है ना। वो ऐसा हो गया कि नहीं मुझे तो बस पानी ही चाहिए। He prayed to the tree, और वो पेड़ से क्या प्रार्थना करता है? May all this food disappear and let me have water instead, कि चाहे ये सारा का सारा खाना यहाँ से गायब हो जाए लेकिन इसकी जगह इंस्टेड यानी उसकी जगह क्या आ जाए? पानी। Are you sure? The voice from the tree asked। अब पेड़ से जो आवाज़ आती है वो क्या कहती है कि आर यू श्योर, यानी पक्का ना कि खाना चला जाए और सिर्फ पानी आ जाए। येस आई एम श्योर, हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ, मैं पक्का कह रहा हूँ ये बात। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पानी का महत्व, पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, यानी पानी की प्यास को कोई और चीज़ नहीं बुझा सकती है, पानी को कोई और चीज़
से नहीं बदला जा सकता, यानी जब पानी चाहिए तो पानी चाहिए। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, इसलिए मुझे सिर्फ पानी ही चाहिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, उसके सामने एक जग भरा हुआ पानी आता है। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, और मधु उसको इस तरीके से पीता है एज दो, जैसे कि ही हैड नेवर सीन वाटर, जैसे कि उसने पानी कभी देखा ही नहीं है। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, उसकी हिचकियाँ भी रुक जाती हैं। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, और अब उसे कोई प्यास नहीं लगी हुई थी। तो देखिए बेटा कितनी प्यारी स्टोरी है, कितना प्यारा मैसेज है। सबसे पहला मैसेज जो हमें मिला वो ये कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरा मैसेज हमें मिला कि जब उसको विश मांगने को कहा तो उसने सोचा नहीं, तो हमें कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। तीसरी चीज़, उसने बहुत 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 ज़्यादा खा लिया, जितनी उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो तीसरी चीज़ है हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितने की ज़रूरत है हमें उतना ही लेना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या हमें यहाँ से पता लगी, क्या सीख मिली है, क्या लेसन मिला है, फोर्थ लेसन, कि वाटर इज़ सो प्रेशियस, पानी बहुत कीमती है, पानी की जगह कोई भी दूसरी चीज़ नहीं ले सकती है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी प्यारी स्टोरी थी। सुधा मूर्ति जी ने इसे लिखा है, जो कि एक बहुत अच्छी चाइल्ड ऑथर हैं, बच्चों की स्टोरी बुक्स लिखती हैं, है ना। सॉल्टी सी और इस तरीके से कई सारी उनकी स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स भी हैं, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम करेंगे न्यू वर्ड्स। सबसे पहले है फॉरएवर, यानी हमेशा। इमीडिएटली, तुरंत। अपीयर्ड, यानी दिखाई दिया। सेवरीज, कोई भी स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन। हिकअप्स, हम सबको पता है, हिचकी। डिसअपियर, यानी गायब हो जाना। इंस्टेड, यानी के बजाय, जैसे उसने कहा ना कि इंस्टेड ऑफ फूड आई वांट वाटर, यानी खाने के बजाय मुझे पानी चाहिए। रिप्लेस, यानी किसी चीज़ का स्थान लेना। थर्स्टी, यानी कि प्यासा। तो ये हमारे न्यू वर्ड्स थे, और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं। व्हाट डिड मधु इंजॉय, अब मधु किस चीज़ को इंजॉय करता था। स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि मधु enjoyed eating different kinds of food and snacks, है ना। कहाँ पर है ये वाली लाइन, हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ भी उसने कहा है कि मैं अलग अलग तरीके की टाइप्स ऑफ फूड मांग लेता हूँ एंड enjoy them forever, यानी उसको खाना खाना बहुत पसंद था। तो हम कहेंगे मधु enjoyed eating different kinds of food। ठीक है, मधु को डिफरेंट तरह का खाना खाना पसंद था। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो, क्या आपको लगता है कि ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर्स थी। तो बेटा स्पेस कम है इसलिए हम शॉर्ट में ही आंसर लिखेंगे। तो पहला जो पार्ट है उसका रहेगा यस, है ना। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, यस। अच्छा, हाउ डू यू नो, इसका देखो अभी हम पीछे से देखें, इसका हमें देखो यहाँ से पता लगता है कि माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि तुम ट्री से कुछ भी मांग लो और वो तुम्हें मिलेगा। तो वो मैजिकल थे, तभी तो उन्होंने इतना श्योरिटी से कही ये वाली चीज़। तो हम लिखेंगे डू यू थिंक द ओल्ड मैन हु हैड मैजिकल पावर्स, यस। हाउ डू यू नो, बिकॉज he said Madhu will ask for, ठीक है। तो उसने कहा कि
ये जो पेड़ है ये कोई भी विश पूरी करेगा। ने मधु से पूछा, क्यों कहा कि तुम एक बार दोबारा सोच लो अपने विश के बारे में, क्योंकि मधु ने खाने के बारे में ट्री से मांगा था कि मुझे, तो इसलिए उसने कहा कि तुम एक बार दोबारा सोच लो। तो जो ट्री था वो कंफर्म करना चाहता था मधु की विश को। द ट्री wanted to confirm about Madhu's wish। ठीक है, अब क्यों उसने कहा कि एक बार दोबारा सोच लो? बिकॉज द ट्री वॉन्टेड टू कन्फर्म अबाउट मधु's विश, कि क्या उसको वाकई में सिर्फ यही विश चाहिए, तो इसलिए उसने कहा। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। अब मधु ने क्या क्या खाया था बेटा? तो सबसे पहले तो उन्होंने खाए लड्डू, ठीक है, बिकॉज सबसे पहली जो बास्केट आई थी वो लड्डूस की थी, तो लड्डूस, उसके बाद फ्रूट्स, और उसके बाद सेवरीज, SAVOURIES, सेवरीज, है ना। दीज आर द थिंग्स ही एट, ये उसने खाई। और हम इसमें खीर भी डाल सकते हैं, खीर, क्योंकि जग में आ गई थी हालांकि, तो हम पीते, अगर जग में डाल के वो पी भी रहा है तो भी उसको वो चू करके निगल रहा होगा, है ना, ही वो स्वेलोइंग बाय चूइंग, तो इसलिए खीर को भी हमने खाने में ही डाल दिया। पीने में हम रखेंगे उसका शरबत और बादाम मिल्क, इनको वो डायरेक्ट पी गया। तो ये सारी चीज़ें, लड्डूज, फ्रूट, सेवरीज एंड खीर आर the things that Madhu ate, are the things that Madhu ate। ओके बेटा, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में करे हैं बिकॉज द स्पेस गिवन इज़ क्वाइट लेस, थोड़ा कम स्पेस था इसलिए। अभी देखेंगे हम थिंक एंड से। आप सोचेंगे और बोलेंगे। हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? मुझे तो काफ़ी आती है आपका बताओ मुझे। यस, मेरा है यस, हाँ मुझे हिचकी आती हैं। आपको अगर आते हैं तो आप यस बताएंगे। वैसे यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल आई एम राइटिंग, आपको थोड़ा हिंट देने के लिए। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? तो बड़ों ने जो बताया है वो क्या है? ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। Do you think water is important? Why do you think so? Yes, water is extremely important, और ये हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे बेटा। Why do you think so? Because water cannot be replaced। पानी को हम किसी दूसरी चीज़ से नहीं रिप्लेस कर सकते। पानी पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, नहाने के, साफ़ सफाई के काम आता है ना। और मतलब ऑलमोस्ट सारी ही हमारी एक्टिविटीज़ हैं, फ्लावर कर सकते हैं, तो ये हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वर इन मधु's प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई? अगर आप मधु की जगह होते तो आप क्या विश मांगते और क्यों? तो ये आप सब सोचेंगे कि अगर आप मधु की जगह होते तो आप क्या विश मांगते और क्यों। और हाँ, मैं अगर होती तो आई कुड हैव आस्क्ड फॉर दैट प्लीज़ मेक मी द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिवोटीज़, मुझे ईश्वर के सबसे अच्छे भक्तों में से आप बना दीजिए। कुछ भी ऐसा, हर किसी की अपनी अपनी विशेज़ होती हैं। आप भी अपनी कोई भी विश मांग सकते हैं और फिर आप बताएंगे क्लास में कि आपने जो विश मांगी वो आप क्यों मांगना चाहते थे। आगे है मधु enjoyed फॉलोइंग आइटम्स, राइट दैम इन द करेक्ट बास्केट। यहाँ एक फ्रूट्स की बास्केट है, एक स्वीट्स यानी मिठाइयों की बास्केट है और एक सॉल्टी स्नैक्स की बास्केट है। आपको यहाँ से सामान उठाना है और उसको बास्केट में डालते जाना है। तो सबसे पहले बनाना है, हम यहीं से इसकी छटनी कर देते हैं, ये आ जाएगा फ्रूट बास्केट में, ठीक है। उसके बाद है खीर, ये आ जाएगी हमारी स्वीट्स के अंदर। फिर है मेलन, मेलन इज़ अ फ्रूट, जैसे मस्क मेलन यानी खरबूजा, वाटरमेलन होता है तरबूज। गुआवा इज़ ऑल्सो अ फ्रूट। उसके बाद है कचौरी, कचौरी एक सोल्टी स्नैक है, CHORI कचौरी। फिर है पोटैटो चिप्स, ये भी सॉल्टी होता है। मीठे चिप्स खाए हैं आपने?
बताना ज़रा। लड्डूज अगेन इन स्वीट्स, मीठा मीठा, है ना। मेरा तो ये सॉल्ट वाला, सॉरी, ये स्वीट्स वाला पोर्शन मेरा फेवरेट है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। लड्डू के बाद वड़ा, वड़ा तो सॉल्ट ही होता है। फिर है जैक फ्रूट, तो ये फ्रूट्स वाले में इसके नाम से भी पता लग रहा है ना, दिस इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। फिर है समोसा, ऐसे MOSA। सारे हो गए ना, कुछ रहा तो नहीं? ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल आर कवर्ड हियर। ठीक है। कमिंग टू दी बी पोर्शन बेटा, ये आप देखेंगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ से आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसमें कुछ अंडरलाइन करा गया है, वो आप ध्यान से देखेंगे। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज़ काइंड, है ना। अगर आप शेयर करते हैं तो आपकी क्या क्वालिटी है, क्या आप में विशेषता है, गुण क्या? स्पेशल गिफ्ट टू मधु, जो ओल्ड मैन था उसने एक स्पेशल गिफ्ट दिया मधु को। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो यू आर डल है। फिर आगे आप देखेंगे चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। अब जैसे इन्होंने इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे लोगों को डिफाइन कर दिया। अगर आप शेयरिंग करते हैं तो यू आर काइंड, अगर आप सब कुछ खुद अकेले के लिए लेना चाहते हैं तो यू आर ग्रेडी, अगर आप किसी को कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हैं तो आप जेनरस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ से बताएंगे प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, वो अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो प्रमोद कैसा है, सोचो ज़रा, यानी सेल्फिश। सेल्फिश यानी सेल्फ, जो अपना खुद खुद का ही सोचे, तो ये हो जाएगा सेल्फिश। ठीक है। नेक्स्ट है द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, एक लुटेरा था, उससे ये औरत इस बच्चे को बचाती है। तो शी इज़, क्या है वो? ब्रेव, है ना, बहादुर है, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे को लुटेरे से बचाती हैं। अद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, अब आप में से कौन कौन अद्वैत की तरह करता है, जो पूरा समय बेड पर लेटा रहे, जिसको कोई काम करना पसंद ना हो? तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? अद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। वैसे अद्वैत है तो नाम के हिसाब से तो बेटा यहाँ ही होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये एक लड़का है। तो ही इज़ लेज़ी, राइट, ही इज़ लेज़ी, आलसी है वो, क्योंकि वो पूरा टाइम बिस्तर पर लेटा रहता है। प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग, प्रेरणा सुबह सुबह सबको नमस्कार करती है। तो शी इज़ पोलाइट, यानी सेंटेंसेस। आप ये नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं पहले इन्हें पढ़िए। सैम इज़ वॉचिंग टेलीविजन, सैम टेलीविजन देख रहा है। प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविजन, प्रथम भी टेलीविजन देख रहा है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, सैम भी टेलीविजन देख रहा है, प्रथम भी टेलीविजन देख रहा है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। अब सैम और प्रथम दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, तो जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे दोनों सेंटेंसेस को? द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल सेंटेंस। जब एक ही काम कर रहे हैं दोनों, तो इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को, वाक्यों को हम एक ही बना सकते हैं। कैसे? पहले हमने देखा सैम इज़ वॉचिंग टेलीविजन, फिर है प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविजन, इसको हम लिख सकते हैं सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। बीच में एंड लगा दिया और दोनों इज़ का आर बना दिया। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ एन इरेजर। तो इसको हम बार बार ना बोल के अमन के पास पेन है, अमन के पास पेंसिल है, अमन के पास इरेज़र है, इसको हम क्या कह देंगे सीधा? अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेज़र। अमन के पास एक पेन, एक पेंसिल और एक रबड़ है। तो ये हमने एंड से इसको कंबाइन कर दिया। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण हम देखते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। अब देखो, सैम आफ्टरनून में काम करता है, प्रथम रात में काम करता है। बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट डूइंग वर्क, बट
बाय डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइम्स। अब अगर हम इसको एक ही सेंटेंस में बेटा जोड़ना चाहें तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तो दो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग समय पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये दोनों सेम टाइम पे सेम काम कर रहे थे, इसलिए हमने एंड से उसको कंबाइन किया। लेकिन यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, तो दी सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज। तो अब इनको सीधा एंड से तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे, ये देखिए, इसका एक दूसरा तरीका है। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। तो सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, यहाँ पे बस बीच में लगा दिया बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। तो यहाँ हम एंड से ना जोड़कर बीच में बट लगा देंगे। Rewrite the following sentences using and but। अब अगर सेम टाइम पे सेम काम कर रहे हैं तो हम and लगा लेंगे, और अगर सेम टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हैं तो हम but लगा लेंगे। अभी देखिए कैसे। I eat an apple, I eat an orange, I eat a peach। मैं एप्पल खाता हूँ, है ना, I eat an apple, मैं एप्पल खा रहा हूँ। I eat an orange, मैं ऑरेंज खाता हूँ, और मैं आड़ू यानी पीच खाता हूँ। तो हम कहेंगे I eat an apple, ठीक है, तो इसको जोड़ दिया। तो जो नेक्स्ट वाला है बेटा, ये देखो इन्होंने आपके लिए कितना इजी किया हुआ है, इन्होंने बट से जोड़ना है। I like to watch cartoons but my sister likes to watch movies। तो आप यहाँ बट लगा के I like to watch cartoons but my sister likes to watch movies। यानी मुझे कार्टून्स देखना पसंद है लेकिन मेरी बहन को मूवीज़ देखना पसंद है। अनीता प्लेज फुटबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल, है ना। अब देखो, अनीता भी खेल रही है और अंजू भी खेल रही है, लेकिन अनीता वॉलीबॉल खेल रही है और अंजू भी वॉलीबॉल खेल रही है। ओके, सेम ही खेल रहे हैं, तो देखिए सेम काम कर रहे हैं दोनों। तो हम कहेंगे अनीता एंड प्ले वॉलीबॉल। अब प्लेस नहीं आएगा बेटा, क्योंकि प्लेस एस जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, तो ये दो जने हो गए हैं ना, तो इसलिए अनीता कॉमिक्स के उसने अपने सारे पैसे किस पे खर्च कर दिए हैं, स्वीट्स पे, ठीक है। तो डोलमा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोलमा वॉन्ट्स अ न्यू comic book but she has spent all her pocket money on sweets। but has spent, she लगाने की ज़रूरत नहीं है, but has spent all her money, which money, pocket भी ऐड कर लीजिएगा, but has spent her pocket money on sweets। बेटा ऐसे कैसे लिखना है, बट बस बीच में एंड या बट ये लगा देना है आपको। राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो राजेश पार्क जाना चाहता है बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। तो राजेश वॉन्ट्स टू गो to the park but has not finished his homework, but he has, ये ना भी लिखे तो भी चलेगा, but he has not finished his homework, ठीक है। अब है बेटा लेट अस लिसन। यहाँ आपने सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं है। एक बार देख लेते हैं अपना इस एक्सरसाइज में और क्या क्या रहता है। ओके, दिस पेज। अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्सरसाइज में, है ना, बट डोंट वरी, हम सारा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सीख के करेंगे। मुझे नहीं लगता एक बार चैप्टर्स करने के बाद, मेरे साथ चैप्टर्स करने के बाद आपको दोबारा से इन चैप्टर्स को करने की ज़रूरत
पड़ेगी, क्योंकि हम बिल्कुल थॉरली कर रहे हैं बेटा सारी चीज़ें। तो लेट अस लिसन, आप सुनेंगे। योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, आपके टीचर आपके लिए स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनेंगे। एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और क्लास को बताएंगे कि जो मैम ने स्टोरी पढ़ी कि हे वृक्ष, आप अलग अलग तरह का खाना दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ होगा बताओ फिर, है ना? आप बताएंगे टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा। फिर उसको हिकअप्स आने लगी, फिर उसने पानी मांगा, उसके बाद फिर क्या हुआ। तो यह आपको अपने वर्ड्स में दोनों चीज़ों को बताना है ना बेटा। बहुत सिंपल पार्ट था, लेकिन इसीलिए रखा है ताकि आप खुद से चीज़ें बताने की कोशिश करें सामने आकर। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, आपके सामने एक स्टोरी दी गई है जो आपको पूरी करनी है। विजया इज़ अ यंग गर्ल, विजया एक जवान लड़की है। शी लिव्स विद अ फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज, वो अपने माता पिता, दादी और दादा के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। उसके बाद की स्टोरी बेटा आप खुद बनाएंगे, है ना। चलो पहले आप खुद से सोचो कोई स्टोरी, एक बार सोचो, कोई भी स्टोरी बनाओ। आगे क्या हुआ होगा कि विजया एक यंग गर्ल है, यानी छोटी सी लड़की है। सॉरी, यंग का बेटा दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यंग पीपल जवान लोगों के लिए भी हो जाता है, एंड यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे, इस हिसाब से भी। तो बेटा इसमें हम खुद से कोई स्टोरी बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे, मैम आपको एक बार हेल्प कर देते हैं। सोचो जरा, डे यानी हर रोज़ हम कहेंगे फीड द बर्ड्स इन द गार्डन, बगीचे में उनके जो पक्षी आते थे वो उनको दाना खिलाती थी। तो वन डे शी फाउंड अ feather, एक दिन उसको एक पंख मिलता है। while playing with the feather of a new dress बेटा कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में तो अभी एकदम से यही आई कि हर रोज़ वो क्या करती थी, अपने गार्डन में बर्ड्स को फीड करती थी। तो एक दिन उसको एक feather, शी वॉज चेंज हो गई, नए कपड़ों में चौंक जाती है। फिर क्या हुआ, शी थॉट ऑफ स्वीट डिशेस, उसने मिठाइयों के बारे में सोचा। दे ऑल्सो अपीयर इन फ्रंट ऑफ हर, और वो भी उसके सामने आ जाते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाती है। शी रैन टू हर ग्रैंड माँ, और वो भागे भागे अपनी दादी के पास जाती है। एंड गेव दैट feather to her as she was ill. Grandma thought of good health. She was healthy again. ठीक है, और जैसे ही माँ जो वो जाके सारी स्टोरी फिर बताते हैं ना ग्रैंड माँ को। अभी स्पेस कम है बेटा, इसलिए हमने थोड़े से में लिखी है। तो द मोमेंट ग्रैंड माँ थॉट ऑफ गुड हेल्थ शी वॉजिकल फेदर्स को ठीक हो जाते हैं। इस तरीके से ये जस्ट एक एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी अभी एकदम से क्रिएट की है। तो यही आया दिमाग में, इसलिए ये बना लिया बेटा। तो आप अपनी तरफ से चाहे तो आप खुद की भी कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे है, notice that the first letter of each word has the same letter. वो कह रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है ना हर वर्ड का, वो क्या हो, सेम। जैसे
कैरट, कट, कैरोट्स, चंदू कट कैरट्स। अब क्या बना सकते हैं हम? देखो पहले है खाली कैरट्स, फिर हमने एक इसी लेटर से शुरू होने वाला कट कैरट्स, फिर हमने एक और सी से ही ऐड किया चंदू कट कैरट्स। अब द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी, है ना। एप्पल्स, 8 एप्पल्स, अनु 8 एप्पल्स, अनु एप्पल्स खाती है। सो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ए। दिस इज सो सिंपल, ये तो आपको भी आता है ना। राइट डाउन सिमिलर, अब ये अच्छा है ना। पहले इन्होंने सिंपल सिंपल पूछा कि ये सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखो कितना जीनियसली दे हैव प्लेड विद अस, है ना। और अब ये हमें कह रहे हैं कि आप खुद से यहाँ पे कुछ बनाओगे। राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव यूजिंग नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस। आप किसी का भी नाम यूज़ करके कुछ भी सेंटेंस यहाँ बनाएंगे। तो सोचो ज़रा क्या बना सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं बेटा बिस्किट, यहाँ पे लिखेंगे बेक बिस्किट, बेक्स बिस्किट। तो हम यहाँ लिखेंगे बॉबी बेक्स बिस्किट, ठीक है। तो बिस्किट बेक यानी बिस्किट बनाने की प्रोसेस जो होती है, तो बॉबी बेक्स बिस्किट। तो द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इज़ बी। तो इस तरीके से आप खुद से भी बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग का लेटर है वो सेम होना चाहिए। अभी आप देखेंगे इसमें लेट अस राइट, यहाँ हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम। यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन वो जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं है। आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओली, क्योंकि उसे उनके लिए बुरा लग रहा था। मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु बहुत खुश किस लिए था? बिकॉज ही हैड डिफरेंट फूड आइटम्स टू, बिकॉज ही got bored of eating fruits, है ना, इसलिए उसने सेवरीज कहा। मधु asked for water because, अब उसने पानी क्यों मांगा? he had hiccups and was very thirsty, उसको हिकअप्स आने लगी थी और वो बहुत प्यासा था, इसलिए उसने पानी मांगा। तो इस तरीके से बेटा आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट यहाँ करेंगे। फिर है लेट अस डू, लेट अस मेक अ टेबल मैट। देखो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे टेबल मैट बना सकते हैं। अब आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए? एक तो एक A4 साइज शीट चाहिए पेपर, उसके बाद पिक्चर चाहिए वेरियस फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फिर बिट्स एंड पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर, जैसे आपके मैगजीन न्यूज़पेपर से आप शीट का, तो एक शीट लेंगे आप, उस पर फ्रूट और वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के बनाएंगे, जैसे एप्पल, मैंगो, पियर या नाशपाती वगैरह कुछ भी। उसके बाद टेक द शीट ऑफ रेड कलर पेपर, एक लाल कलर की शीट लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे उसको फाड़ के। फिर क्या करेंगे? स्टिक द बिट्स ऑफ पेपर ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड। अब उठा के एप्पल बना दिया। फिर एक पीला पेपर काट लिया, उसको उठा के जो मैंगो बनाया था उस पर चिपका दिया। तो इस तरीके से आपने इसको चिपका दिया है। यू कैन कवर इट विद एनी प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस। फिर आप इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट या पन्नी चढ़ा देंगे ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिखता हो। योर टेबल मैट इज़ रेडी। और ये अब आपका टेबल का मैट बन गया है ना। टेबल पे बिछा के आप खाना खा सकते हैं, और वो अगर गिरेगा तो गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लें, तो ये ख़राब नहीं होगा आपका कभी भी। तो इस तरीके से बेटा अपना जो ये चैप्टर है ये यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, द स्काई। बाय देन आप ये कंप्लीट करिए एक्सरसाइज, और मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो।
अगर कुछ रह गया होगा तो वी विल डिस्कस दैट इन क्लास। ओके बेटा, बाय।